नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो टेस्ट मैच की सीरीज शुरू हो रही है ना दोस्तों, उसके पहले मैच के लिए हमारी ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की टीम क्या होने वाली है। दोस्तों अगर मैं इस मैच की बात करूं तो ये मैच खेला जाएगा 16 तारीख को जो है सुबह 9:30 बजे बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, ठीक है ना। और इस मैच के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हमारी प्लेइंग 11 होने वाली है, कौन से 11 खिलाड़ी हमें ग्रैंड लीग जिता सकते हैं, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो ट्रम्प खिलाड़ी की भूमिका यहां पर निभाने वाले हैं, कौन से ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो फ्लॉप हो सकते हैं। क्योंकि अगर 22 खिलाड़ियों में से आपने 11 ऐसे खिलाड़ी निकाल लिए जो फ्लॉप हो सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं क्या यहां पर सचिन रविंद्रा फ्लॉप हो सकते हैं जो एक बड़े खिलाड़ी हैं, क्या यहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली फिर से फ्लॉप हो सकते हैं जैसे बांग्लादेश के खिलाफ हुए थे, क्या यहां पर टॉम लॉथम फिर से फ्लॉप हो सकते हैं, क्या इस मैच में फिर से जो है यशस्वी जायसवाल कमाल की पारी खेल सकते हैं। ये सारी बातें आपको यहां पर पता लगने वाली है। और वीडियो आपने अगर मेरे साथ देखा तो फिर कमाल की दोस्तों आपकी ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की टीम बन जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दोस्तों टेस्ट मैच के लिहाज से कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको किया जाए, क्योंकि पिच पर स्पिन मदद की रहने वाली है, स्पिन के लिए बहुत सारी मदद होगी यहां पर। तो सारी बातें डिटेल में करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को मेरे सारे भाई जो है लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू डू समथिंग बेटर आपके लिए, यहां पर फिर कमाल की टीम बनेगी दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो टेस्ट मैच है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होती है पिच। तो पिच की भाई अगर मैं बात कर दूं तो दोस्तों देखो यहां पर जो मुकाबला खेला जाएगा एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। और इस पिच की अगर मैं बात करूं दोस्तों रेड सोयल की यानी लाल मिट्टी की बनी हुई है और स्पिनर्स के लिए यहां पर जो है मदद मौजूद है। और कंडीशन की अगर बात करूं दोस्तों तो काफ़ी गर्मी हो रही है लेकिन रेनी वेदर यानी बारिश हो सकती है, तो पेसर्स को भी यहां पर एडवांटेज रहने वाली है। बाकी इस मैदान की अगर मैं प्रॉपर पिच रिपोर्ट की बात करूं दोस्तों तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए अनुकूल होती है, यानी दोनों को हेल्प मिलती है। ये पिच बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाने का मौका देती है, वहीं गेंदबाजों को भी पिच से मदद मिलती है, यानी बैटिंग के लिए अच्छा स्कोर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और बॉलर्स को हेल्प होती है, लेकिन ध्यान से आपको बॉलर चुनने वाले होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तेज गेंदबाजों के लिहाज से तो जहां तक मैंने देखा है चिन्ना स्वामी को दोस्तों यहां पर शुरुआत में जो है तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलती है अच्छी खासी। और जो लास्ट मैच यहां पर खेला गया था इस मैदान पर अगर मैं बात करूं श्रीलंका के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच था जो गुलाबी बॉल से खेला गया था, वहां पर जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए थे। तो यहां पर तेज गेंदबाज तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों स्पिन की अगर मैं बात करूं तो भैया ठीक ठाक यहां पर टर्न और मिलती है और ग्रिप भी मिलती है गेंदबाजों को, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है और दूसरा दिन आता है तो दूसरे दिन के तीसरे सेशन में यानी जो चाय के बाद वहां पर खेल होते हैं वहां पर अच्छी खासी गेंद टर्न होने लगती है। पिच के अंदर आपको अच्छे खासे क्रैक जो अभी मैंने देखी है देखने के लिए मिल जाएंगे। तो स्पिनर तो यहां पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। सवाल यह है दोस्तों कि अश्विन को यहां पर कैप्टन किया जाए या जडेजा को किया जाए, ये मैं आपको बता के चलूंगा। इस मैदान के अगर मैं आंकड़ों पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दे लूं तो भाई अभी तक 25 मैच खेले गए हैं। यहां पर जिस टीम ने यहां पर पहली पारी में जो है बल्लेबाजी की है वो 10 बार जीती है, 5 बार वो जीती है जिसने गेंदबाजी की है, यानी कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो दोस्तों शर्तिया बात है यहां पर फेवरेट रहने वाली है। पहली पारी का एवरेज स्कोर 350 यानी शुरू में रन अच्छे बनते हैं, दूसरी पारी में भी अच्छे रन बनते हैं, तीसरी पारी से यहां पर जो है रन गिरने लगते हैं, 200 ही बनते हैं। और चौथी पारी का हाईएस्ट स्कोर दोस्तों अगर एवरेज स्कोर 174 है तो जो टीम यहां पर चौथी पारी खेलेगी दोस्तों उसकी बैटिंग बहुत मुश्किल होने वाली है और दूसरी टीम यहां पर फिर अपनी बॉलिंग से जो है चौथी पारी में हाहाकार मचा सकती है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे यहां पर टीम बनाते हुए। हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 626 रन है इंडिया ने बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ और लोवेस्ट स्कोर दोस्तों न्यूजीलैंड का है
अफगानिस्तान का है, जो इंडिया के खिलाफ 103 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इस मैदान पर अगर मैं बात करूं भाई, इंडिया ने तो यहां पर बहुत सारी विनिंग की है, बड़े बड़े मैच, लेकिन न्यूजीलैंड ने 3 मैच खेले हैं इंडिया के खिलाफ और तीनों में ही उसे हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि न्यूजीलैंड की टीम को इस पिच पर स्ट्रगल करना पड़ेगा दोस्तों। तो पिच के लिहाज से हमने काफी बात समझ ली है दोस्तों। तो अब बात करते हैं यहां पर प्लेइंग 11 की। सबसे पहले इंडिया की प्लेइंग 11 देखूंगा दोस्तों, वहीं पे बताऊंगा कौन सा हमारा खिलाड़ी ऐसा है जिसको ड्रॉप करना है, कौन सा ट्रम्प खिलाड़ी है और किसको इंडिया की तरफ से कैप्टन या वाइस कैप्टन किया जा सकता है। तो यहां से मेरे भाई ध्यान से समझेंगे। इंडिया के लिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा, फिर जायसवाल होंगे उनके पार्टनर, तीसरे नंबर पर शुभमन गिल, चौथे पे विराट कोहली, पांचवें पे ऋषभ पंत, छठे पे लोकेश राहुल, सातवें पे रविंद्र जडेजा और आठवें पे अश्विन हो जाएंगे दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये इंडिया की मेन बल्लेबाजी यूनिट है दोस्तों। रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं भाई, पिछले काफी टाइम से रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे हैं, 23, 8, 6, 5 यहां पर स्कोर उनसे बन नहीं रहा है। एक अच्छी पारी 103 रन की निकली थी या 131 की निकली थी। हाल फिलहाल के टाइम में अगर मैं रोहित शर्मा को बात करूं दोस्तों, तो जितने भी गेंदबाज ऐसे होते हैं जो बॉल को आगे पिच करते हैं और मूव कराने की कोशिश करते हैं, वहां पर रोहित शर्मा को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो साउथ ही यहां पर इनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर मैट हेनरी खेलते हैं, वो इनका विकेट सस्ते में चटका सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं भाई, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग की टीम में इन पर रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि बहुत रिस्की पिक रहने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इनके साथ साथ इनके पार्टनर जायसवाल की बात करूं, तो 72, 51, 56, 57, 73, 37, 241, 209 कमाल की फॉर्म में है दोस्तों यशस्वी जायसवाल। आपकी टीम में अगर मैं बात करूं दोस्तों, खब्बू बल्लेबाज है और यहां पर अगर मैं बात करूं जो ऑफ स्पिनर है यहां पर जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, ऑफ ब्रेक गेंदबाज न्यूजीलैंड के पास। तो यहां पर यशस्वी जायसवाल फिर से लंबी पारी खेल सकते हैं। ग्रैंड लीग की टीम में दोस्तों, स्मॉल लीग की टीम में ट्राई करेंगे। वाइस कैप्टन के दावेदार भी दोस्तों इस मैच में रहने वाले अगर जायसवाल यहां पर पहले बैटिंग करते हैं। तीसरे नंबर पर यहां पर शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रिसेंट में कुछ अच्छी पारी निकली है, जैसे 119 बांग्लादेश के खिलाफ, उससे पहले 110 रन, 52 रन, 91 रन, यानी कि ये फॉर्म में आ चुका है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, स्मॉल लीग में आप इनको भले ही थोड़ा सा ड्रॉप करके चले, लेकिन ग्रैंड लीग में इन पर जो है अपनी नजरें बनाए रखिएगा। चौथे नंबर पर विराट कोहली की अगर मैं बात करूं भाई, तो विराट कोहली का एक खराब पैच चल रहा है, 47, 29, 6, 17, 46, 12, 38, 76, यानी लंबा टाइम हो चुका है दोस्तों। 121 रन इन्होंने कब बनाए थे, बहुत टाइम हो चुका है। तो रिसेंट के टाइम में इनके पास फॉर्म नहीं है, लेकिन खिलाड़ी बड़ा है और बेंगलुरु की तरफ से हमेशा आईपीएल में खेलते हैं। तो इस पिच का इनसे बेहतर आइडिया किसको हो सकता है? यहां पर विराट कोहली दुधारी तलवार हो सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं दोस्तों, रिस्क ले सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा टीम बना रहे हो, यानी कि 2 या 3 टीम बना रहे हो, तो फिर आप इनको स्मॉल लीग में रिस्क ले सकते हैं, ग्रैंड लीग में भी फिर इन पर रिस्क ले सकते हैं। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो भाई, 5वें नंबर पर ऋषभ पंत। रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ अच्छी पारी निकली है, जैसे 109 रन, 39 रन, 93 रन, 40 रन, 57 रन। जब भी इंडिया का टॉप ऑर्डर जल्दी गिर जाता है, यानी कि अगर बात करो इंडिया ने पहले बैटिंग की और पिच पर मदद मौजूद हुई, रोहित शर्मा, यहां पर शुभमन गिल और विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, उस सिचुएशन में बड़े ही बाकमाल खिलाड़ी हो जाएंगे। विकेट कीपर में दोस्तों फिक्स है, इनको तो लेकर चलना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों लोकेश राहुल की, तो लंबे टाइम बाद भाई इन्होंने टीम में वापसी की, 68 रन बनाए, लेकिन उससे पहले जो है एक अच्छी पारी 86 रन की थी, 104 रन की थी, लंबे टाइम बाद वापसी की है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इनकी बैटिंग में फिलहाल के टाइम में दोस्तों मुझे दिख नहीं रहा है। तो यहां पर विकेट कीपर्स में अगर मैं बात करूं भाई, मेरे हिसाब से जो है ऋषभ पंत ज्यादा सेंस बनाते हैं लोकेश राहुल की बजाय। इसके बाद दोस्तों 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंडिया की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वो है जडेजा और अश्विन। दोनों आपकी टीम में फिक्स रहने चाहिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहां पर रविंद्र जडेजा की, तो 4 विकेट, 86 रन, 5 विकेट, ये पिछले ही जो है बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने कारनामा किया है। उससे भी पहले 2 विकेट, 5 विकेट, 112 रन, 7 विकेट, यानी कि ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज इस टाइम कमाल की फॉर्म में चल रहा है।
ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की टीम में लेके चलेंगे। मेरा ऐसा मानना है वाइस कैप्टन किया जा सकता है अगर इंडिया की टीम चौथी पारी में गेंदबाजी करती है। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे, लेकिन सबसे बड़े खिलाड़ी अगर रविचंद्रन अश्विन की भाई बात कर ली जाए तो लास्ट मैच में 5 विकेट लिए थे, 3 विकेट पहली पारी में, दूसरी पारी में 2, 113 रन भी बनाए थे, 6 विकेट लिए थे, 9 विकेट, 6 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 6 विकेट, यानी 5-6 विकेट लेना इनके लिए बहुत आम बात हो चुकी है और बैटिंग से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ज्यादातर लोग लेके चल रहे हैं तो फिक्स खिलाड़ी यहां पर आपके लिए होने चाहिए। ग्रैंड लीग की टीम में दोस्तों लेके चलेंगे, स्मॉल लीग की टीम में भी आप इनको लेकर चलेंगे। यहां पर सबसे बड़ा सवाल होगा कैप्टन वाइस कैप्टन, तो वो वीडियो में जब मैं टीम बनाऊंगा तब आपको बताने वाला हूं। इसके बाद इंडिया के प्रॉपर तेज गेंदबाजों की बात कर ली जाए तो भाई आकाशदीप है। लास्ट मैच में 3 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट। आकाशदीप के साथ दोस्तों एक कंडीशन है, जब तक पिच में मदद मौजूद रहती है तो इनको जो है बढ़िया ठीक ठाक स्विंग ये ले लेते हैं, लेकिन जैसे इनको जो है स्विंग नहीं मिलती तो फिर लेंथ बॉल डालते हैं, इनकी फिर होती है दोस्तों पिटाई। रिस्की पिक रहेंगे, ड्रॉप करके चल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह की अगर मैं बात करूं भाई तो जसप्रीत बुमराह कमाल की फॉर्म में, 6 विकेट, 5 विकेट, 2-2 विकेट, 9 विकेट, 6 विकेट, 8 विकेट, फिक्स खिलाड़ी हैं दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम में। फॉर ए चेंज अगर मैं बात करूं दोस्तों वाइस कैप्टन बना सकते हैं, पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद मौजूद रहेगी। पावर प्ले में या शुरुआत में अगर मैं बात करूं दोस्तों स्विंग का फायदा उठाएंगे, उसके बाद दोस्तों इनकी रिवर्स स्विंग स्टार्ट हो जाएगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजों में। इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज। अगर रिसेंट की फॉर्म में इनकी देखूं तो 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 7 विकेट, यानी काफी लंबा टाइम हो चुका है दोस्तों इनको 5 विकेट लिए हुए, यानी कि फिलहाल की इनकी जो फॉर्म है दोस्तों बहुत ज्यादा बेहतर नहीं चल रही है। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट का अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मजा हुआ गेंदबाज है, वापसी कर सकता है। तो तेज गेंदबाज में दोस्तों अगर इंडिया की तरफ से लेके चलना है तो जसप्रीत बुमराह और सिराज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आकाशदीप को ट्राई नहीं करेंगे। तो यहां पर दोस्तों इंडिया की प्लेइंग 11 हमने देख ली है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ग्रैंड लीग जिताने का काम करेगी दोस्तों वो होगी न्यूजीलैंड की 11। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं इंडिया की तरफ से 6 से 7 खिलाड़ी आपके फिक्स हैं, बाकी जो 4 खिलाड़ी आप न्यूजीलैंड की तरफ से लेके चलेंगे वही आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं। तो न्यूजीलैंड की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं दोस्तों टॉम लेथम ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, इसके बाद डेविन कॉनवे है, रचिन रविंद्रा है। विलियमसन की अगर मैं बात करूं पहले मैच के लिए दोस्तों चोटिल हो गए हैं वो। चौथे नंबर पर डैरल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, टॉम लैंडन, ग्लेन फिलिप्स, ये लगभग बल्लेबाजी है। और इसके बाद दोस्तों मिचेल सेटनर, टॉम साउदी, एजाज पटेल और विलियम ओरुके, ये न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 होने वाली है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड के कौन से खिलाड़ी इस मैच में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर विकेट कीपर सेक्शन से मैं बात करूं दोस्तों तो डेविन कॉनवे की अगर मैं बात करूं तो भाई टेस्ट मैच में इनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। हालांकि इंडिया के खिलाफ 1-2 अच्छी पारी इन्होंने खेली थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, ठीक है ना, लेकिन इंडिया में स्ट्रगल करते हैं। टॉम ब्लेंडल की अगर मैं बात करूं इनके बजाय दोस्तों ब्लेंडल को ट्राई किया जा सकता है क्योंकि 5वें 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और काफी टिकाऊ बल्लेबाज है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रॉपर यहां पर अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं न्यूजीलैंड की तरफ से तो विलियमसन की डिस्कस नहीं करेंगे, वो नहीं खेलेंगे। टॉम लेथम की अगर मैं बात करूं खब्बू बल्लेबाज है दोस्तों, यानी कि यहां पर ऑफ ब्रेक गेंदबाजी अश्विन की ने काफी परेशान करने वाली है। और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ भी दोस्तों हमेशा स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, तो यहां पर यह भी थोड़ी सी रिस्की पिक रहने वाले हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो चौथे नंबर पर डैरेल मिचेल खेलते हुए दिखेंगे, जिनका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड काफी अच्छा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। रेड बॉल क्रिकेट में भी इनको इस मैच में ट्राई किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों एक खिलाड़ी यहां पर आपको शायद विलियम या मार्क चैपमैन में से खेलता हुआ दिख जाए। दोनों की अगर मैं बात करूं दोस्तों ट्रम्प खिलाड़ी है, सिलेक्शन बहुत ज्यादा कम है, रिस्की पिक रहने वाले हैं। लेकिन जो खिलाड़ी यहां पर न्यूजीलैंड की तरफ से आप ट्राई कर सकते हैं वो है दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में रचिन रविंद्रा 30 नंबर पर बैटिंग करेंगे और काफी सॉलिड बल्लेबाज है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो काफी कमाल का बल्लेबाज है ये। और यहां पर जो बात करूं दोस्तों आपको अपनी स्पिन गेंदबाजी से यानी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी से भी जो है कमाल की गेंदबाजी करके दे सकते हैं। उसी के साथ सेटनर की अगर मैं बात करूं तो रिसेंट में जो मैच हुए इनके श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच, वहां पर दोस्तों बैटिंग से काफी अच्छा किया, बॉलिंग से नहीं चले, लेकिन इस पिच पर इनके लिए मदद रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं ग्लेन फिलिप्स की, इस टीम में ये ऑलराउंडर फिक्स रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करेगा
और काफी बल्लेबाज इंडिया के इनके सामने स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे, चाहे वो विराट कोहली की बात हो या इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूं दोस्तों यहां पर राहुल की बात हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, फिक्स खिलाड़ी है। यहां पर ब्रेसवेल भी आपको खेलते हुए दिखेंगे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो टीम साउदी बहुत ज़्यादा है, फिलहाल इनके पास फॉर्म नहीं है। हालांकि रोहित शर्मा को हमेशा परेशान करते हैं, लेकिन एजाज पटेल, अगर मैं यहां पर इस खिलाड़ी की बात करूं दोस्तों, इस खिलाड़ी को खिलाना बनता है। जब लास्ट टाइम इंडिया के खिलाफ खेले थे तो 17 विकेट लेके गए थे सीरीज में दोस्तों, और एक मैच की एक पारी में इन्होंने 10 विकेट लिए थे। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज, अगर गेंदबाजों में बात करूं दोस्तों, अकेले ऐसे गेंदबाज हैं जिनको आप लेके चल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और खिलाड़ी यहां पर इंपॉर्टेंट रह सकता है। मैट हेनरी बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं है, लेकिन विलियम ओरुके बहुत ज्यादा फॉर्म में है। 6.5 फीट से ज्यादा की दोस्तों इनकी हाइट है, अच्छा खासा पेस है और बाउंस है। और जब भी इंडिया के खिलाफ कोई नया तेज गेंदबाज पहली सीरीज खेलता है तो हमेशा विकेटों की झड़ी लगती है। तो ये दोनों टीमें हमने देख ली है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे फिक्स खिलाड़ी कौन से हैं, फिर उनके साथ में दोस्तों ट्रम्प खिलाड़ी लगा के हम टीम बनाएंगे। तो विकेट कीपर में दोस्तों ऋषभ पंत हमारे फिक्स खिलाड़ी रहने वाले हैं। बल्लेबाजों में अगर मैं बात करूं तो जायसवाल फिक्स खिलाड़ी होंगे। सुमन गिल यहां पर फिक्स खिलाड़ी लेके चल सकते हैं, और डैरल मिचेल को भी आप यहां पर फिक्स खिलाड़ी लेके चल सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जडेजा, अश्विन फिक्स खिलाड़ी हमारे रहने वाले, और ग्लेन मैक्सवेल। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर जसप्रीत बुमराह को फिक्स खिलाड़ी लेके चला जा सकता है, और एजाज पटेल को। तो दोस्तों ये हमारे इस मैच के लिए अगर मैं बात कर दूं तो फिक्स खिलाड़ी हो गए। ये 8 खिलाड़ी हैं दोस्तों फिक्स। यहां पर जो है आपको कोई सी भी अगर टीम बनानी है, चाहे स्मॉल लीग की टीम बनानी है या ग्रैंड लीग की टीम बनानी है, इनके साथ में 3 से 4 ट्रम्प खिलाड़ी लगाकर दोस्तों आप ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हैं। तो हम दोस्तों अपनी फाइनल टीम बना लेते हैं अभी ग्रैंड लीग की। तो यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे जो विकेट कीपिंग सेक्शन में एक ही खिलाड़ी हमें चाहिए। बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर थोड़ी सी बैटिंग आप यहां पर बढ़ा के चल सकते हैं अगर आपका मन करता है दोस्तों। लाथम को ट्राई कर सकते हैं, मैं नहीं करने वाला। ऑलराउंडर्स में मैं यहां पर बढ़ा सकता हूं थोड़ी पावर न्यूजीलैंड की। सेटनर को मेरी तरफ से ट्राई किया जा सकता है, और गेंदबाजों में अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर विलियम ओरुके को मैं ट्राई करने वाला हूं। 6-5 का कॉम्बिनेशन बना है दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन मैंने ग्रैंड लीग को देखते हुए दोस्तों तैयार किया है। कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर मैं बात कर लूं तो दोस्तों यहां पर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन लोग बाग सबसे ज्यादा लेके चलना पसंद कर रहे हैं वो जडेजा और अश्विन को लेके कर रहे हैं दोस्तों। तो स्मॉल लीग के लिए बढ़िया चॉइस है, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों को एक साथ कैप्टन नहीं करेंगे। जैसे ग्रैंड लीग में मैंने जडेजा को कैप्टन बनाया है, तो इनके साथ में मैं जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन कर सकता हूं। या अगर मैं बात करूं इनके साथ में दोस्तों मैं यहां पर अगर बात कर दूं तो जायसवाल कहां गए, जायसवाल को मैं यहां पर जो है वाइस कैप्टन लेके चल सकता हूं। ये मेरी फिलहाल के लिए दोस्तों टीम हो गई है ग्रैंड लीग की। आप भी इसी तरीके से थोड़ी यूनिक टीम बना सकते हैं, लेकिन टॉस के बाद सारी कहानी होती है। टॉस के बाद अगर कुछ भी चेंज होगा टीम में तो उसके लिए दोस्तों मेरे वीडियो के पिन कमेंट से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर फ्री में आपको कमाल की टीम दोस्तों मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने हो आप दोस्तों तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय।